ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के दिन को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपनी मातृभाषा हिंदी को बढ़ाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, जिसका उदाहरण नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे तकनीकी विषयों की पढ़ाई भी मातृभाषा में होने लगी है। इस विषय पर बनारस से सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह ने राजभाषा अधिकारी डॉक्टर संजय सिंह से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या बात हुई। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है के सूल। हमारे साथ राजभाषा विभाग के अधिकारी हैं संजय सिंह। किस तरह की भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो ये चंद लाइनें हैं, किस तरह से आप देखते हैं आज के परिवेश में मातृभाषा को लेकर? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में ये लाइन कही थी, लेकिन यह लाइन पूरे भारतीय परिवेश में या पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह इसमें किसी एक भाषा की बात नहीं करते हैं, निज भाषा की बात करते हैं। यानी जिस परिवेश में व्यक्ति का जन्म हुआ है, जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी अपनी भाषा है, उसी भाषा में व्यक्ति तरक्की कर सकता है। क्योंकि मूल बात यह है कि उसी भाषा में वो मौलिक रूप से सोच सकता है। व्यक्ति सपना हमेशा अपनी भाषा में देखता है, अपनी भाषा में सोचता है, इसलिए उसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति अपनी भाषा में हो सकती है। सर, आज के परिवेश में देखा जाए, शिक्षण संस्थानों में इंग्लिश मीडियम के बच्चे टॉप करते हैं। हर चट्टी चौराहे पर आपको इंग्लिश सीखे के कोचिंग के स्लोगन्स दिख जाएंगे। जो विद्यालय है, कॉन्वेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूलों पे भारी पड़ते जा रहे हैं। तो शिक्षा में किस तरह से बदलाव देखते हैं निज भाषा को लेकर? देखिए, ऐसा है कि एक सामान्य सी गलतफहमी यह है कि केवल अंग्रेजी माध्यम होने से हम तरक्की कर सकते हैं या हम ज़्यादा सीख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। माध्यम कोई भी हो, आपको मूल रूप से उन विषयों को सीखना है जिन विषयों में हमारी रुचि है, और जिन विषयों को सीखने से हम तकनीकी रूप से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक योगदान दुनिया में कर सकते हैं। हम अंग्रेजी के माध्यम से कोई मौलिक योगदान दुनिया में कर सकते हैं, ऐसा बहुत संदेहपरक ये अवधारणा है। यह इस अवधारणा में कोई दम नहीं है कि हम अंग्रेजी के माध्यम से दुनिया में मौलिक योगदान कर सकते हैं। हम दुनिया में मौलिक योगदान तभी करेंगे जब हम अपनी भाषा में ज्ञान विज्ञान की कोई मौलिक खोज करेंगे, और यह मौलिक खोज हमेशा अपने चिंतन के आधार पर हो सकता है, दूसरे चिंतन के आधार पर नहीं हो सकता है। अब तकनीकी रूप से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। इसके बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि तकनीकी भाषा के क्षेत्र में, तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में हम अपनी भाषा में सोचें, अपनी भाषा में लिखें, मौलिक रूप से किताबों को हिंदी में लिखें, ताकि हमारे लोग हिंदी में पठन पाठन करें, और तब हम एक मौलिक अवधारणा लेकर के आगे बढ़ेंगे और हम उसी तरह से दुनिया को नई चीज़ दे सकते हैं, नया अवधारणा दे सकते हैं। जैसे वैदिक युग में हमने दिया, जैसे आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया, जैसे हमने योग के क्षेत्र में दिया। सर, एक आखिरी सवाल। यूनेस्को ने एक अभियान चलाया है मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए, कुछ वीडियो अपलोड करिए। तो क्या ये जो सांस्कृतिक एकता, जो विविधता है, भाषा उसमें कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इस तरह की चीज़ों को एक करने के लिए? देखिए, अपनी निज भाषा के साथ जो संस्कृति उत्पन्न होती है, वही संस्कृति लोगों को जोड़ती भी है। क्योंकि अगर हम दूसरी भाषा में जो बातें कहते हैं, जो संस्कृति व्यक्त करते हैं, वह कभी भी दूसरे के लिए आवश्यक नहीं होती है। हम अगर अपनी भाषा में कहेंगे तभी वह यूरोप के लिए एक आकर्षक होगी, क्योंकि उसी भाषा में हमारी संस्कृति की जो मूल ध्वनि है वो प्रसारित होगी। अगर अंग्रेजी में अपनी बात कहेंगे तो मूल ध्वनि, हमारी संस्कृति मौलिक रूप से उसमें प्रसारित नहीं होती है। अंग्रेजी भाषा में हमारी संस्कृति मूल रूप से बांग्ला में, हमारी संस्कृति मूल रूप से मराठी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मलयालम में प्रसारित होती है और मूल रूप से ध्वनित होती है। जब इन भाषाओं में हम अपनी बात कहते हैं तो सांस्कृतिक एकता बढ़ती है और एक दूसरे की संस्कृति के प्रति आकर्षण भी बढ़ता है। अभी भारतीय समाज में ये जागरूकता आ रही है कि हम भारतीय भाषाओं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अभी जैसे तमिल संगमम बनारस में किया गया था, तो हमने भारतीय भाषाओं को, हिंदी को, तमिल को, संस्कृत को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो प्रयास किए हैं, जब सभी क्षेत्रीय भाषाएँ एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, उनके बीच में अनुवाद होगा, तो हमारी सांस्कृतिक एकता बहुत मजबूत होगी। और भारतीय चिंतन पद्धति में जो ज्ञान विज्ञान है, जिसको बहुत लोग भूल गए हैं न जानने की वजह से, संस्कृत न जानने की वजह से, तमिल न जानने की वजह से, उस चिंतन पद्धति को हम खोज करके ले आ सकते हैं अपनी भाषाओं में, और तब दुनिया देखेगी कि भारतीय वाङ्मय में क्या कुछ अनूठा और उपयोगी है दुनिया।
ये थे संजय सिंह जी, जो बरेका में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी है, जिनका कहना है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय शिक्षा है, उसमें हिंदी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है और इसी को लेकर यूनेस्को की ओर से आज यानी कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ